Hello friends, good morning. Welcome to Vidyabhan online classes. In previous video, we learned about gender, types of gender and change gender, masculine to feminine gender. Today we study about noun possessive case. Possessive case यानी कि what do you understand by possessive case or what is called possessive case or what do you understand by possessive case? The possessive case shows possession, relation, connection or belonging. The possessive case of a noun can be formed by adding an apostrophe. वर्ड आया है एपोस्ट्रॉफी. हम कई बार अपने बुक्स के अंदर देखते हैं कॉमा करके एस लगा हुआ होता है, तो यही वो नाउन के ऊपर पोसेशन है या नाउन के ऊपर पोसेशन बताया जाए. यानी कि आपने देखा होगा उसमें जैसे इस टाइप से कॉमा करके और एस लगा होता है, तो ये जैसे लिखना है, मान लिया इस तरीके से ये, तो ये बॉयज, तो ये एपोस्ट्रॉफी एस यानी कि इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, जो नाउन पोसेसिव केस में यूज होता है. यानी कि द पोसेसिव केस शोज पोसेशन, रिलेशन, कनेक्शन और बिलोंगिंग. द पोसेसिव केस of a noun can be formed by adding an apostrophe, comma and apostrophe s to the noun, noun के साथ में. आगे हम चलते हैं. If it is singular noun, if it is singular noun, अगर नाउन सिंगुलर है तो हम एपोस्ट्रोफी का या कॉमा एस का किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. तो एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहला नंबर 1, हम कई बार लिखते हैं जैसे बॉयज पेंसिल. अब यहां पर बॉयज पेंसिल दिया हुआ है, बॉयज पेंसिल, यानी कि पेंसिल का कनेक्शन किसके साथ है? पेंसिल का कनेक्शन है वो इस बॉय के साथ में है या बॉय का कनेक्शन पेंसिल से है. तो पेंसिल किसकी है? बॉयज की है. किसकी है? बॉयज की, यानी कि बॉयज पेंसिल. अब यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया.
गर्ल कॉमा एस, गर्ल्स पर्स, PURSE, गर्ल्स पर्स। गर्ल्स का कनेक्शन पर्स पर है ना। तो यानी कि पर्स से वो किसका है, गर्ल्स का है ना। पोसेशन क्या दिखा रहा है, जो पर्स है वो गर्ल्स का है, या गर्ल्स का संबंध किससे है, पर्स से है। तो हमने क्या लगाया, पोसेशन कॉमा एस, यानी कि अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो कॉमा एस लगेगा, कॉमा एस, या एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। ऐसे कैसे, नंबर 3, टीचर्स एडवाइस, टीचर्स एडवाइस। अब यहां पर देखो, टीचर्स, टीचर्स का संबंध किससे है, एडवाइस से। एडवाइस कौन दे रहा है, टीचर्स, है ना। तो किससे बिलोंग है, बिलोंगिंग टू एडवाइस। ओके, टीचर्स बिलोंगिंग टू एडवाइस, और एडवाइस बिलोंगिंग टू टीचर। तो टीचर्स यानी कि इसको हम कह सकते हैं एडवाइस ऑफ टीचर, एडवाइस ऑफ टीचर। किसकी एडवाइस है, टीचर की। तो टीचर्स एडवाइस, नंबर 4। ऐसे कैसे, कुक्कूज सॉन्ग, कुक्कूज सॉन्ग। अब यहां पर कुक्कूज का पोसेशन सॉन्ग पे, ठीक है ना। तो एपोस्ट्रोफी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंगुलर नाउन है तो हम कॉमा एस लगाएंगे, यानी कि नाउन के जस्ट बाद में कॉमा और एस लगेगा। अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो हम नाउन के बाद में, नाउन वर्ड के बाद में कॉमा एस लगाएंगे। नंबर 5, बेबीज टॉय, बेबीज टॉय, बेबीज टॉय। अब बेबी का कनेक्शन किससे है, टॉय से। बेबी का कनेक्शन है वो टॉय से, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ में हम कॉमा एस लगाएंगे। इस प्रकार से हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। नंबर 6,
गर्ल्स बैग, गर्ल्स बैग, यानी कि गर्ल्स का कनेक्शन बैग से है, तो गर्ल्स बैग। यहां पर कॉमेस लगा क्योंकि नाउन है वो सिंगुलर है। ऐसे कैसे हम पढ़ेंगे? बट इफ द नाउन if the but if the noun is plural form, plural, and it ends in s, we add only apostrophe, only an apostrophe, only an apostrophe, apostrophe, only apostrophe at the end, of that noun, यानी कि अगर नाउन इज प्लूरल एंड इट एंड्स इन एस, यानी कि अगर नाउन प्लूरल हो और प्लूरल किससे बन रहा हो? एस से, एस लगने से प्लूरल बन रहा हो नाउन, तो उसके साथ में हम नाउन के एंड में क्या लगाएंगे? प्लूरल नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। एग्जाम्पल, लिखेंगे। नंबर 1, जैसे बॉयज स्कूल, बॉयज। अब देखो यहां पर नाउन क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ में एंड में हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी। बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल। नंबर 2, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल। बर्ड्स नेस्ट्स,
एनिमल्स, 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 हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट। देखिए यहां पर नाउन प्लूरल है तो हमने एंड में एपोस्ट्रोफी लगाई है, एंड में एपोस्ट्रोफी। गर्ल्स प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में एंड में एपोस्ट्रोफी। बर्ड्स प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी एंड में, और एनिमल्स एस लग गया तो इसका मतलब एपोस्ट्रोफी हम एंड में लगाएंगे। यानी कि इफ द नाउन इज प्लूरल एंड इट एंड्स इन एस, यानी कि अगर नाउन है वो प्लूरल है और किसके साथ एंड हो रहा है, एस के साथ में, तो अगर एस के साथ में एस हो रहा है सिंगुलर प्लूरल नाउन, वी एड ओनली एन एपोस्ट्रोफी, यानी कि कॉमा यूज कर एट द एंड ऑफ दैट नाउन, उस नाउन के एंड में हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। कुछ हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, ये मिटा रहा हूं मैं। जैसे हम कई बार लिखते हैं, सम एग्जाम्पल, यूज एपोस्ट्रोफी, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी कॉमा एस। जैसे एग्जाम्पल, नंबर 1 लिखा मैंने, द राघव्स, राघव या सर्ट ऑफ राघव्स, द सर्ट ऑफ राघव The shirt of Raghav is dirty. Dirty लिखो या clean लिखो, dirty। अब ये सेंटेंस है, The shirt of Raghav is dirty। इसको हम पोसेशन, यानी कि शर्ट का जो पोसेशन है वो किसके ऊपर है, राघव, है ना। राघव का जो शर्ट है वो डर्टी है, राघव का शर्ट है वो डर्टी है। तो ऑफ का मतलब होता है यहां पर का, और इसी के लिए हम यूज करते हैं पोसेशन, ये एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ऑफ के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी। जैसे शर्ट किसका है, राघव का है, तो हम लिखेंगे राघव्स
Raghav's shirt. Raghav's shirt is dirty. Is dirty. Raghav's shirt is dirty. तो ये क्या लग गया? यानी कि पहले था द शर्ट ऑफ राघव इज डर्टी, यानी कि शर्ट किसका था? राघव का, है ना। तो नाउन का पोजीशन यहां पर दोनों पर, ठीक है ना। तो राघव शर्ट इज डर्टी। ऐसे कैसे? नंबर 2, इस प्रकार से हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे द क्राउन ऑफ द किंग, द क्राउन ऑफ द किंग, द क्राउन ऑफ द किंग is on his head, is on his head। सेंटेंस है द क्राउन ऑफ द किंग इज ऑन हिज हेड, यानी कि जो राजा का, यानी कि क्राउन किसका है? किंग का, यानी कि क्राउन का जो संबंध है वो है राजा से है, यानी कि क्राउन का जो बिलोंगिंग है किंग। तो क्या आएगा? किंग्स। पोसेशन किसके ऊपर है? किंग्स के ऊपर, ठीक है ना। क्राउन का पोसेशन किंग पर है, तो हम लिखेंगे किंग्स क्राउन, किंग्स क्राउन is on his head। ऐसे कैसे? नंबर 3, द स्माइल ऑफ द बेबी, द स्माइल of the baby, the smile of the baby। स्माइल किसकी है? बेबी, यानी कि स्माइल का पोजीशन किस पे है? बेबी पे, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर बेबीज स्माइल, बेबीज स्माइल, बेबीज स्माइल। स्माइल किसकी है? बेबी की, है ना। तो बेबीज स्माइल। द डांस ऑफ द पीकॉक, द डांस ऑफ द पीकॉक, द डांस ऑफ द पिकॉक। डांस किसका है? पिकॉक का। डांस का पोजीशन है वो पिकॉक पर है, यानी कि डांस पिकॉक का बिलोंगिंग है, वो कनेक्शन है वो डांस से है, यानी कि पिकॉक्स डांस। नंबर 5, ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम। हम लिखेंगे
राम्स ब्रदर। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा एपोस्ट्रोफी का यूज और पोसेसिव केस, है ना। आई होप बेटर अंडरस्टैंड यू एंड थैंक यू।